पहलगाम आतंकी हमले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। हर किसी को गमजदा किया, लेकिन आक्रोशित भी कर गया। पीएम मोदी इस आतंकी हमले को लेकर पूरी तरह से एक्शन में है। उन्होंने साफ कर दिया है कि आतंकियों को इस हमले की वो कीमत चुकानी होगी जिसकी कल्पना तक आतंकियों ने नहीं की होगी या उनके रहनुमाओं ने नहीं की होगी। यानी बदला सिर्फ आतंकियों से नहीं लिया जाएगा, उनके रहनुमाओं से भी लिया जाएगा। उन्होंने पाकिस्तान की कमर तोड़ने के लिए कई अहम फैसले उठाए हैं और आतंक को चेतावनी देते हुए यह साफ कर दिया है कि उन्हें कल्पना से भी बड़ी सजा दी जाएगी। आपको बता दें, पहलगाम आतंकी हमले की जिम्मेदारी लश्कर तैयबा से जुड़े गुट द रेजिस्टेंस फ्रंट ने ली है, यानी कि टीआरएफ ने ली है। इस हमले में 27 मासूम निर्दोषों की जान गई। आपको बता दें, लश्कर तैयबा आतंकी संगठन के आका पाकिस्तान में बैठे हैं। ऐसे में इस हमले की साजिश के पीछे पाकिस्तान के तार भी जुड़े हुए हैं। आगे हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान इन आतंकियों को पालने में सालाना कितना पैसा खर्च करता है। हमारे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ा हुआ है। इस मुद्दे पर अपने मेहमानों से चर्चा करेंगे और पहलगाम आतंकी हमले से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर तक आपको पहुंचाएंगे। लेकिन सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज से शुरुआत कर रहे हैं। बड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तानी सेना की बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। पीओके के एक पूर्व सैन्यकर्मी ने पर्दाफाश किया है। शैक्षणिक संस्थान चरमपंथी विचारधारा फैलाने के केंद्र हैं। आतंकी गतिविधियों के लिए शैक्षणिक संस्थान का इस्तेमाल होता है। यानी कि पीओके के सैन्यकर्मी ये कह रहे हैं कि पीओके में जो मदरसा चलाए जाते हैं वो मदरसा आतंकी विचारधारा, चरमपंथी विचारधारा फैलाने के केंद्र है, वो आतंकियों का ट्रेनिंग सेंटर है। ये बड़ा खुलासा किया है पीओके के एक शख्स ने, जो कि पूर्व सैन्यकर्मी रहा है। वो कह रहा है पीओके में जितने मदरसे चल रहे हैं, जिसको वो शैक्षणिक संस्थान बता रहा है, वो मदरसे चरमपंथी विचारधारा फैलाने के केंद्र है, यानी कि आतंकवाद की पाठशाला है और वहां से आतंक की शिक्षा दी जाती है, आतंक की पढ़ाई करवाई जाती है। आतंकी गतिविधियों के लिए शैक्षणिक संस्थान का इस्तेमाल होता है। यह बड़ा खुलासा एक पीओके के शख्स ने किया है, जो पहले पाकिस्तानी आर्मी में रहा है, पूर्व सैन्यकर्मी रहा है। उसने कहा है कि पाकिस्तान में पीओके में जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, वहां पर जो मदरसे हैं वो मदरसे आतंकी शिक्षा का केंद्र है। उन्होंने हमारे नाम लिखे, दफ्तर में ले गए और कहा, हमने कहा जी वालिदैन तो परमिशन नहीं देंगे, उनको बस जरूरत ही नहीं है। जो अमीर ने कह दिया जिहाद फर्ज है तो वालिदैन की इजाजत की जरूरत नहीं है। तो हम घर पे जाते हैं, वालिदैन से चोरी छुपे सामान उठाया, वो जनाब कुछों को वालिदैन ने पकड़ लिया, हमें निकाल दिया गया जिहाद पे। वो बालाकोट में जैश मोहम्मद का वहां पे मतलब उनका ट्रेनिंग सेंटर होता था दहशतगर्दों का, और मैंने वहां पे देखा, वहां पे 7 आर्मी वाले मौजूद होते थे। मुझे वहां पे जाके पता चला कि ये सारा आर्मी ही ऑर्गेनाइज कर रही है। वहां से ट्रेनिंग देके फिर उनको इंडिया से निकालना, इधर उधर सारा एक्सपोर्ट करना पूरा इनको दहशतगर्दों को। 9th क्लास में था मैं। देखें, गवर्नमेंट स्कूल में मैं पढ़ रहा हूं 9th क्लास में, और गवर्नमेंट स्कूल में जैश मोहम्मद का एक दहशतगर्द वहां पे आके हमारी असेंबली में तकरीर करता है कि जवानों, कश्मीर में माओ बहनों की इज्जतें लुट गई, इस्लाम लुट गया, उठो। हम तो उठ गए भाई। 10-12 नौजवान हम खड़े हुए, वो शेर अफगन, वो इरशाद और काफी सारे मेरे शहर के वो स्टूडेंट थे। हम यार 13-13 साल के बच्चे, हम उठ खड़े हो गए। हम हाँ ठीक है जी, हम जाएं, जिहाद पे जाएंगे। उन्होंने हमारे नाम लिखे, दफ्तर में ले गए और कहा, हमने कहा जी वालिदैन तो परमिशन नहीं देंगे, उनको बस जरूरत ही नहीं है। जो अमीर ने कह दिया जिहाद फर्ज है तो वालिदैन की इजाजत की जरूरत नहीं है। तो सुना आपने, ये वीडियो हम आपको दोबारा भी सुनवा देंगे। लेकिन किस तरह से न सिर्फ मदरसे बल्कि सरकारी स्कूलों में आमिर जाकर कह रहा है, यानी कि जो इस्लाम का जानकार है, यानी कि जो मौलाना है वहां पर, वो जाकर कह रहा है कि कश्मीर में मां बहनों की इज्जत लुट गई, इस्लाम खत्म हो गया, इस्लाम खतरे में है, उठो और जिहाद करो। 13-13, 10-10, 11-11 साल के बच्चे वो तैयार हो जाते हैं तुरंत जिहाद करने के लिए, और उनको फिर ट्रेनिंग के लिए ले जाया जाता है। 3-4 साल ट्रेनिंग दिया जाता है। 17-18 साल के जब हो जाते हैं तो फिर उनको आतंकवाद के रास्ते पर भेज दिया जाता है, आतंकवादी बना दिया जाता है। यह खुलासा पीओके के ही एक शख्स ने किया है। बेशक आप सुनकर हैरान होंगे, लेकिन पीओके में किस तरह से
आतंकी गतिविधि चलती है, इसका पर्दाफाश एक बार फिर से हो गया है। इसमें बातचीत करने के लिए ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ, डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ है, कर्नल शिवदान सिंह, डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ हैं, और साथ ही साथ गीतू मेरी सहयोगी इस वक्त विजय चौक से पार्लियामेंट से हमारे साथ जुड़ रही है। उनके पास चलते हैं, पहले गीतू का रुख करेंगे और जानेंगे दिल्ली से क्या अपडेट है। गीतू, दिल्ली में आज भी बैठकों का सिलसिला जारी रहने वाला है, कल भी कई बैठकें हुई, कल जल शक्ति मंत्री मिलने के लिए गए गृह मंत्री से, कल इसके अलावा खबर यह आ रही है कि विदेश मंत्री और गृह मंत्री की मुलाकात हुई है। घुसपैठियों पर एक्शन जारी है, चाहे वो पाकिस्तानी हो चाहे वो बांग्लादेशी हो। बड़ा एक्शन शुरू हो गया है इस देश में, क्योंकि इस देश को पता है कि ये बाहर से आए लोग कभी इस देश का भला नहीं करेंगे और इनको निकाल बाहर करना ही एकमात्र सॉल्यूशन है। गीतू। बिल्कुल विवेक, और ये देखिए कि देश के सभी राज्यों से यहाँ पर घुसपैठियों को बाहर निकालने का काम शुरू हो गया है। अभी हाल फिलहाल जो बड़ी खबर आ रही है वो गुजरात से है, जहां पर ये एक्शन काफी तेजी के साथ दिख रहा है। तकरीबन 500 ऐसे घुसपैठी जिन्हें लगातार जो वहां की सरकार है निकालने के लिए अब एक्शन में दिख रही है, और ये बड़ी कार्रवाई की जा रही है। देखिए, क्योंकि जिस तरह से लगातार बैठकों का दौर चल रहा था और यहाँ पर पहलगाम अटैक के बाद अब कहीं ना कहीं पाकिस्तान को एक बड़ा सबक सिखाने के लिए भारत सरकार पूरी एक्टिव हो गई है, और अब पूरी तरह से इन बातों पर विचार किया जा रहा है कि आखिर किस तरह से स्ट्राइक की जाएगी। ये किसी भी तरह से हो सकता है, और अगर हम बात करते हैं तीनों सेनाओं की तो उन्हें अलर्ट पर कर दिया गया है। उन्हें कहा जा रहा है कि आप पूरी तरह से तैयार रहिए। हालांकि अब इसका जो खौफ है वो पाकिस्तान के अंदर भी देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान ने भी अपने सभी सैनिकों की छुट्टियों को रद्द कर दिया है। फौरन वो अपने जितने भी आर्मामेंट्स है उन्हें चेक कर रहा है, जो उसके टैंक है, मिसाइल है। लगातार अब जांच की जा रही है कि आखिर किसी भी तरह की खामी ना होने पाए, और यहाँ पर पूरी तरह से पाकिस्तान अपने आप को तैयार करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि ये देखिए कि एलओसी पर जिस तरह से फायरिंग शुरू की गई है वो ये समझ पाने में बहुत सक्षम है कि किस तरह से पाकिस्तान डर रहा है, और ऊपरी तौर पर वो दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो किसी भी तरह से डरता नहीं और उसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है। लेकिन इससे फायदा क्या है? न्यूक्लियर बॉम्ब की धमकी तो वो देता है जो बहुत खोखला मुल्क होता है। एक छोटी सी बात पर जिसमें भारत ने बस प्रतिबंध लगाए, उसने एटम बम की बात कहनी शुरू कर दी। क्या भारत ने आज तक अपनी दलील में एटम बम की बात कही? दूसरी बात यह कि कश्मीर में भी लगातार एक्शन जारी है। 5 आतंकियों के घर को जमींदोज कर दिया गया, धमाके से उड़ा दिया गया। यानी कि मैसेज भारत सरकार का क्लियर है गीतू, कि अगर आप इस तरह की गतिविधियों में संलिप्त होंगे तो अब कोई रहम, कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। बिल्कुल विवेक, और ये मैसेज पूरी तरह से साफ तब हो जाता है जब यहाँ पर 5 आतंकियों के घर को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया जाता है, उड़ा दिया जाता है। ये उन हैंडलर्स के लिए भी एक बड़ा संदेश है जो कश्मीर में ही छिपे हुए हैं। ये उन लोगों के लिए भी बड़ा संदेश है जो ऐसे आतंकवादियों को शरण देते हैं और उन्हें अपने घरों में रखते हैं, क्योंकि उनके खिलाफ भी विवेक अब कार्रवाई शुरू कर दी गई है। तकरीबन 1500 लोगों को डिटेन किया गया, और उम्मीद ऐसी जताई जा रही है कि अगर इनमें से कोई भी दोषी पाया जाता है तो उनके खिलाफ भी इतनी ही बड़ी और सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी ठीक है गीतू, आपके पास वापस लौटेंगे, सीधे रुख करेंगे इस वक्त ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ और कर्नल शिवदान सिंह के पास। कर्नल शिवदान सिंह से शुरू करेंगे। सर, मेरा सवाल यह है कि जिस तरह से भारत एक्शन ले रहा है और पाकिस्तान पूरी दुनिया में जिस तरह से मदद की भीख मांग रहा है, क्या पाकिस्तान सकपका गया है, डर गया है कि इस बार बहुत बड़ा एक्शन होने वाला है? देखिए, पिछले 4 युद्धों से पाकिस्तान को यह पूरी तरह विश्वास हो गया है कि भारत के सामने वो आमने सामने का युद्ध नहीं जीत सकता है, क्योंकि 1947 में उसने हमला किया, उसको पूरी करारी हार दी गई। 65 में उसने हमला किया, उसे करारी हार दी गई। 71 में उसका 2 टुकड़े कर दिए गए, और 98 का कारगिल ऑपरेशन सबको पता है। इस प्रकार से पाकिस्तान को पूरा विश्वास हो गया है कि भारत एक महाशक्ति है, उसके सामने वो टिक नहीं सकता है। अब जब उसने आतंकी हमला कर दिया पहलगाम में और चारों तरफ एक्टिविटी नजर आ रही है भारतीय सेना की, तो पाकिस्तान पूरी तरह हिल गया है कि यदि आमने सामने का युद्ध शुरू हो गया तो उसका क्या हश्र होगा, उसकी कल्पना से परे है। क्योंकि इतना मुझे पता है कि इस बार युद्ध यदि छिड़ा तो पीओके पक्का भारत में मिलेगा, और उसके अलावा बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को भी भारत खुला समर्थन देगा, तथा बलूचिस्तान को भी पाकिस्तान से अलग करके रखेगा। इस प्रकार से पाकिस्तान को अपने पूरे विघटन, अपने पूरे बर्बाद होने के आसार नजर आने लगे हैं। इसलिए पाकिस्तान में चारों तरफ पूरी तरह हलचल मची हुई है। अभी आपने सुना होगा, आज के उसमें इंटरव्यू में ही आ रहा है कि वहां के रक्षा मंत्री ने खुद स्वीकार किया है कि पिछले 30 साल से पाकिस्तान में
आतंकी गतिविधियों चल रही थी और मदरसों में इनको तालीम दी जा रही थी। इस प्रकार से सर, बलूचों की बात की आपने, मैं आपको बताऊं पाकिस्तान सैनिकों पर बलूच लड़ाकों ने बड़ा हमला किया है, 10 सैनिकों को मार दिया है। यानी कि बलूच के लोग भी एक्टिव हो गए, सैन्य काफिले में आईडी ब्लास्ट करके 10 पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट उतारा है। तो पाकिस्तान तो ऑलरेडी बलूचिस्तान में ब्लीड कर रहा है। इसी वजह से पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ है उसने पूरे देश का ध्यान भटकाने के लिए, पाकिस्तान की जनता का ध्यान भटकाने के लिए यह आतंकी हमला कराया था, जिसकी वजह से आज पूरे पाकिस्तान के पूरे देश को यह टेंशन भुगतना पड़ रहा है। और जिस पाकिस्तान के खौफ की बात की आपने, जो पाकिस्तान में खौफ समाया हुआ, डर समाया हुआ, इससे जुड़ी बड़ी खबर मैं दर्शकों को बता देता हूं। भारत के एक्शन से और भारत के तेवर से पाकिस्तान में खौफ बढ़ गया है। पाकिस्तान सेना के बड़े अफसरों ने अपने परिवार को ब्रिटेन भेज दिया है। कई अफसरों ने अपने परिवार को अमेरिका भी भेजा है। पाक व्यवसायी शाहिद खान पाकिस्तान से भाग गया है। परिवार के साथ पाकिस्तान से भागने की खबर है। पाकिस्तान का एक बड़ा बिजनेसमैन है शाहिद खान, जो अपनी निजी जेट से पाकिस्तान छोड़कर निकल गया है। उसे डर है भारत बड़ी कार्रवाई कर सकता है, और यह डर सिर्फ एक बिजनेसमैन के अंदर नहीं, पाकिस्तान के लगभग हर एक हुक्मरान, पाकिस्तानी सेना के अधिकारी, आर्मी चीफ समेत तमाम लोगों के अंदर भी है। हमारे साथ रमन इस खबर पर जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रमन, पूरी खबर क्या है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से पहलगांव में जो आतंकी हमला हुआ है और उसके बाद भारत का दृढ़ संकल्प भारत ने बना लिया है कि इस बार जो है वो स्ट्राइक जोरदार होगी और कल्पना के परे जो है वो जाकर पाकिस्तान को सबक सिखाया जाएगा। इसी संकल्प के बाद पाकिस्तान के अंदर डर का माहौल है, खौफ का माहौल है। हमने इससे पहले थोड़ी देर पहले खबर बताया था कि किस तरीके से जनरल आसिफ मुनीर ने पहले तो लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो उनके सैनिक, जो उनके अधिकारी तैनात है, उनको ये निर्देश दिया है कि बंकर के अंदर ही रहकर जो है वो निगरानी रखनी है, क्योंकि बड़ी सैन्य कार्रवाई भारत की तरफ से हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ जनरल आसिम मुनीर ने अपनी फैमिली, साथ ही साथ में डीजी आईएसपीआर जो है वो आसिम मुनीर जो डीजी आईएसपीआर की जो फैमिली है, और उसके साथ साथ में कुछ और रैंक जो पाकिस्तान के अंदर वर्चस्व रखते हैं पाकिस्तानी सेना के अंदर, उन्होंने अपनी फैमिलीज को प्राइवेट जेट के माध्यम से ब्रिटेन और न्यू जर्सी के अंदर जो है वो भेज दिया है। और इसी बीच में ये खबर आ रही है कि पाकिस्तान के एक माने जाने बिजनेसमैन जो निशात ग्रुप के चेयरमैन है शाहिद खान भी अपने प्राइवेट जेट से पाकिस्तान को छोड़कर जो है वो विदेश चले गए हैं। तो ये लगातार डर और खौफ का माहौल जो है इस समय पाकिस्तान के अंदर बना हुआ है, और लगातार पाकिस्तान जो है वही उसको ये डर सता रहा है कि कोई बड़ी सैन्य कार्रवाई जो है वो भारत की तरफ से की जा सकती है। और इसी का डर जो है और खौफ जो है वो पाकिस्तानियों के अंदर दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान के जनरल आसिफ मुनीर जो है वो खुद न्यूक्लियर बंकर के अंदर जाकर छिप गए हैं, क्योंकि पिछले 3 दिनों से जब से ये अटैक पहलगांव पे हुआ है उसके बाद जनरल मुनीर का कोई भी वीडियो जो है वो टीवी पर या सोशल मीडिया पर कहीं पर दिखाई नहीं दिया है। जबकि हमेशा कैमरों से घिरे हुए आसिफ मुनीर हमेशा हमें देखते हैं कि किस तरीके से शेखियां बगाड़ते हुए दिखाई देते हैं पाकिस्तान में, और भारत को गीदड़ भपकियां देखते हुए नजर आते हैं। लेकिन अब जो स्थिति बनी हुई है पाकिस्तान के अंदर, लगातार पाकिस्तान के सैन्य अधिकारियों के अंदर हलचल तेज हो गई है, घबराहट है, डर का माहौल बना हुआ है। इसीलिए लगातार वो अपने परिवार वालों को एक तरफ जहां विदेश भेज चुके हैं, वहीं खुद जो है वो न्यूक्लियर बंकर के अंदर जाकर छिप चुके हैं। और पाकिस्तान की जो सेना, पाकिस्तान की जो आम आवाम है, पाकिस्तान के जो बड़े बिजनेसमैन हैं, उनमें भी ये बड़ा खौफ जो है वो दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से शाहिद खान ने भी पाकिस्तान छोड़ दिया है और ये बड़ा फैसला जो है वो पाकिस्तान के एक बड़े एक कारोबारी ने लिया है, तो इससे कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि किस तरीके का डर और खौफ का माहौल जो है इस समय पाकिस्तान के अंदर बरपा हुआ। विवेक, एक और सवाल आपसे जानना चाहेंगे, जम्मू कश्मीर में क्या स्पेशली एलओसी पर क्या आपने कोई मूवमेंट की खबर कोई सुनी है? आर्मी मूवमेंट या आर्मी डिप्लॉयमेंट बढ़ाई गई है, ऐसी कोई जानकारी? क्या हलचल है अभी जम्मू कश्मीर में बॉर्डर पर? देखिए, जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर में इस समय सेना के तीनों विंग हैं, चाहे वायुसेना हो, चाहे कोस्टल एरिया के अंदर जो नेवी है, या फिर भारतीय सेना जो लाइन ऑफ कंट्रोल पर तैनात है, उसे हाई अलर्ट पर रखा गया है। लगातार तैयारियां जो हैं वो की जा रही हैं। इसी बीच ये जानकारी निकल कर आ रही है कि पश्चिमी सेना के जो कमांडर हैं लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार, उन्होंने स्ट्राइक कोर का दौरा किया है। स्ट्राइक कोर में आपको बता दूं कि अंबाला के खरगा में जो है वो मौजूद है, और स्ट्राइक कोर का निर्माण जो है वो तेजी से आगे बढ़ने के लिए जो है वो किया गया था। युद्ध के दौरान भी इस स्ट्राइक कोर का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है, और स्ट्राइक कोर जो है वो इतनी खतरनाक अपने आप में मानी जाती है कि युद्ध के दौरान दुश्मनों को मारते हुए आगे
दुश्मन के एरिया में कब्जा करते हुए आगे बढ़ती है। तो उस स्ट्राइक कोर, जिसे 2 कोर के नाम से भी जाना जाता है, उस स्ट्राइक कोर का अंबाला में पश्चिमी कमांड के जो चीफ हैं उनकी तरफ से ये दौरा किया गया है और जायजा लिया गया है कि आखिरकार क्या कुछ तैयारियां हैं। तो बड़े पैमाने पर इस समय सैन्य विकल्प की तैयारियां में भारतीय सेना जुटी हुई है। लगातार जो है वो एयर सॉर्टीज भी जो है वो की जा रही है, राफेल से, मिग से और जो दूसरे अन्य फाइटर प्लेन हैं उनकी सॉर्टीज जो है वो लगातार आसमान में देखने को मिल रही है। वहीं तीसरी तरफ अगर देखें तो नेवी को जो है स्टैंड बाय मोड पर रखा गया है। IS विक्रांत को अरबिंद सी में लाकर खड़ा कर दिया गया है, जो एक बड़ा युद्ध पोत है भारतीय जल सेना का। तो ये तैयारियां जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर देखें या फिर देश के अलग अलग हिस्सों में देखें तो इस समय जोरों शोरों से की जा रही है। और आखिरकार ये स्ट्राइक कब किया जाएगा, किस तरीके से हमला किया जाएगा, किस तरीके से पहलगांव में जो शहीद हुए हैं हमारे 26 देशवासी, उनका बदला किस तरीके से लिया जाएगा, ये तो सब कुछ रणनीति के तहत एक भारतीय सेना और देश की सरकार तय करेगी। लेकिन तैयारियां जो हैं वो इस समय जोरों शोरों से चल रही हैं। विवेक, रमन, कुछ आतंकियों के घर उड़ाए गए, उनके बारे में मैं आपसे आगे जानकारी लूंगा। बने रहिएगा हमारे साथ। जल्दी से यूके देवनाथ सर का एक रिएक्शन लेते हैं। यूके देवनाथ सर, पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ी हुई है? पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ी है। पाकिस्तान के नेता जो हैं अपने अपने परिवारों को सेफ हेवन में भेज रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान की आर्मी, नेवी, एयरफोर्स बदहाल हालत में समुद्र में दौड़ रही है, आसमान में उड़ रही है और जमीन पर कांप रही है। पाकिस्तान को याद है कि उरी में उनके साथ क्या हुआ था। इस बार हम उरी से 10 गुना ज्यादा करेंगे। पाकिस्तान अभी तक बालाकोट में क्या हुआ था उसको भूला नहीं है। इस बार हम बालाकोट 10 जगह पर करने वाले हैं। इस बार एक नया आयाम भी होगा। हम लोग इंडियन नेवी का इस्तेमाल करेंगे कराची और ग्वादर बंदरगाह को ब्लॉकेड करने के लिए। अगर पाकिस्तान ने और कोई खुराफाती हरकत की तो हमारी नेवी के 4 या 6 फ्रिगेट्स जाकर कराची बंदरगाह, ग्वादर बंदरगाह में, उत्तरी अरब सागर वाले एरिया में डिप्लॉय हो जाएंगे। और पाकिस्तान का कोई भी पानी का जहाज, कमर्शियल या नेवी का, वो पाकिस्तान से दूसरे देशों की तरफ नहीं जा पाएंगे। इसी तरह से दूसरे देशों से जो पाकिस्तान आयात करता है सामान, खासतौर से कच्चा तेल लाता है गल्फ कंट्रीज से, इनमें से किसी भी शिप को, कमर्शियल शिप को हम ग्वादर में या कराची में नहीं पहुंचने देंगे। तो पाकिस्तान कमजोर है। मैं आपको, दर्शकों को बता दूं कि पाकिस्तान के पास जो कच्चे तेल का भंडारण है, स्ट्रेटेजिक भंडारण, वो महज 15 दिन का है। यानी अगर इंडियन नेवी ने ब्लॉकेट कर दिया और 15 दिन के लिए कच्चा तेल गल्फ कंट्रीज से पाकिस्तान नहीं पहुंचा तो पाकिस्तान में तो त्राही मच जाएगी। तो पाकिस्तान तिलमिलाया हुआ है, बौखलाया हुआ है और अनाप शनाप हरकतें कर रहा है। पाकिस्तान के हुक्मरानों को चाहिए कि वो सिचुएशन की नाजुकता को समझे और भारत में जो उन्होंने ये कातिलाना हमला किया है पहलगांव में, उसके लिए सहानुभूतिपूर्ण कुछ स्टेटमेंट तुरंत जाहिर करें, माफी मांगे। लेकिन भारत के एक्शन से और पाकिस्तान के रिएक्शन से ऐसा लग नहीं रहा कि पाकिस्तान किसी तरह के माफी के मूड में। पाकिस्तान को लग रहा है कि पाकिस्तान को अमेरिका या वेस्टर्न कंट्रीज या चाइना बचा लेंगे। जिस तरह से इंटरनेशनल मीडिया में जाकर वहां के रक्षा मंत्री, वहां के विदेश मंत्री लगातार ये गिड़गिड़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि 30 साल तक हमने बहुत किया अमेरिका के लिए, 30 साल तक हमने ब्रिटेन के लिए बहुत किया, तो ये टाइम है, आप हमें रीपे कीजिए, हमें बचाइए, क्योंकि भारत जो है वो इस बार बख्शने के मूड में नहीं है। ये कहने का मतलब क्या है कि हमने 30 साल अमेरिका के लिए गंदा काम किया। इसका मतलब हमारे इस गंदे काम में आप मुझे सपोर्ट कीजिए या इस बार मुझे आप सेव कीजिए, बचाइए। पाकिस्तान हमेशा गलतफहमी में रहता है। अमेरिका कैसे आएगा पाकिस्तान की मदद करने के लिए? अमेरिका के 20 की उंगलियां यूक्रेन में फंसी हुई हैं। वो इजराइल में हर रोज हथियारों की सप्लाई करने में व्यस्त है। तो वहां पर ताइवान की जो समस्या है चीन के साथ, वो अमेरिका के हाथ से निकलती जा रही है। अमेरिका के पास समय नहीं है कि पाकिस्तान जैसे छोटे से टुच्चू मुल्क के लिए वो अपने सर समय भी होता तो कुछ कर नहीं पाता। अमेरिका ने समय निकाला था 71 में, अपनी फ्लीट उतार दी थी भारत के खिलाफ, लेकिन कोई फायदा नहीं हो पाया। हम जानते हैं हमें क्या करना है, हमारा लक्ष्य क्लियर है। हमें पता है पाकिस्तान को 2-4 टुकड़ों में फाड़ना है, तोड़ना है, हम फाड़ देंगे, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। गीतू के पास चल रहे इस वक्त सीधे दिल्ली विजय चौक, जहां से बड़ी खबर गीतू बताने जा रही है। उनके पास ब्रेकिंग न्यूज है। गीतू, क्या खबर है? बिल्कुल, आपको बता दूं विवेक, इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि पाकिस्तान की टेंशन भारत के एक्शन से
बढ़ती जा रही है। पीओके में तोपखाना और मोर्टार यहाँ पर लगाए जा रहे हैं और देखिए किस तरह से मोर्टार की तैनाती यहाँ पर की जा रही है। लेकिन जो पीओके में लोग हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हमें बिल्कुल हरगिज मंजूर नहीं होगा कि पाकिस्तान इस तरह की कुछ भी हरकत करे। लेकिन पाकिस्तान की बौखलाहट साफ देखी जा सकती है। ये बड़ी खबर भारत के एक्शन से किस तरह से पाकिस्तान बौखला गया है ये बहुत अच्छी तरह से समझा जा सकता है। पीओके में तोपखाना तैनात कर दिया है पाकिस्तानी सेना ने, मोर्टार की तैनाती की गई है। हालांकि जो यहाँ के लोकल्स हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। वो नहीं चाहते हैं कि पाकिस्तान कोई भी कार्रवाई उनकी धरती से किए। तो सीधे तौर पर पीओके की तरफ से, उनके लोगों की तरफ से विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है और वो इस कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। तो ये बौखलाहट है पाकिस्तान की, किस तरह से वो डरा हुआ है भारत के एक्शन को लेकर और अब पीओके में अब तैनाती कर रहा है तोपखाने की, जिससे कि वो किसी भी तरह से भारत पर कार्रवाई कर सके। लेकिन जो बड़ा विरोध है वो यहाँ के लोगों से ही झेलना पड़ रहा है। वो लगातार मना कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं कि यहाँ पर ना तो कोई तोपखाना पाकिस्तान सेटअप कर सकता है, ना ही इसके अलावा कोई मोर्टार की तैनाती यहाँ पर होगी। यानी पीओके में भी टसल जारी है। बलूचिस्तान में 10 पाकिस्तान के सैनिकों को बलूचों ने मार गिराया है। पीओके में भी एक तरह से रिफ्ट और संघर्ष की स्थिति पाकिस्तान सेना के लिए बनी हुई है और केपी में तो है ही है। इसके अलावा कुछ और इलाके सिंध है, बाकी सराइकिस्तान की जो मांग सराइकी करते रहे पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान चौतरफा ब्लीड कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं एक बार शिवदान सर के पास जाऊं, लेकिन उससे पहले मैं रमन का रुख करूंगा। रमन, बड़ी कार्रवाई हुई है अगर हम घाटी में देखें पिछले 24 घंटे के अंदर। खबर यह है कि पहलगाम हमले के बाद 6 आतंकवादियों के घर गिराए गए हैं, जिसमें लश्कर का आसिफ शेख, आदिल ठोकरे, हारिस अहमद, जैश का एहसानुल हक, जाकिर अहमद गनई और शाहिद अहमद कोटे शामिल हैं। इन ऑपरेशंस के बारे में जानकारी चाहिए और ये कौन लोग हैं जिन पर इतना बड़ा एक्शन हुआ है? जी हाँ, बिल्कुल विवेक, देखिए इस सवाल का जवाब दूं इससे पहले जो गीतू बता रही थी उसमें मैं थोड़ा ऐड ऑन करना चाहता हूं, क्योंकि जो विरोध इस समय पीओके के धरती से पाकिस्तान की सेना का हो रहा है उसके पीछे एक और बड़ी वजह है। अक्सर जो है वो पाकिस्तान इस तरीके की चाल चलता है। पाकिस्तान दरअसल पीओके के अंदर जो रिहायशी इलाके हैं वहां पर अपने तोपखाने का सेटअप करता है, वहां से भारतीय सेना को निशाना बनाने की कोशिश करता है और जब भारतीय सेना का रिटेलिएशन उस जगह पर होता है जहां पर तोपखाना सेटअप किया गया है तो वहां पर सिविलियंस की डेथ होती है और फिर पाकिस्तान ये अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में जाकर चीखता चिल्लाता है कि देखिए भारतीय सेना जो है वो पाकिस्तान की जनता को, पाकिस्तान के सिविलियन को निशाना बनाता है। ये जो है वो कहीं ना कहीं एक बड़ी चाल पाकिस्तान की पिछले कई सालों से देखने को मिल रही है। जब जब सीज फायर हुआ है तो इस तरीके से पीओके के लोगों को शील्ड के रूप में पाकिस्तान की सेना इस्तेमाल करती है और इसी शील्ड बनाने को लेकर इस बार जो पीओके की जनता है वो लगातार इस चीज का विरोध कर रही है। अब दूसरी चीज पर आता हूं कि 6 आतंकियों के खिलाफ जो है वो बड़ी कार्रवाई हुई है। 2 आतंकी तो सीधे पहलगांव जो आतंकी हमला हुआ है जिसमें आदिल शेख जो त्राल का रहने वाला है और माफ कीजिएगा आदिल शेख जो है ब्रिजबहारा का रहने वाला है और आसिफ शेख जो है वो त्राल का रहने वाला है। इनके दोनों का घर जो है वो आईडी लगाकर सेना की तरफ से विस्फोट कर दिया गया था और उसके बाद कल देर रात जो है वो और बड़ी कार्रवाई हुई है। 4 जगह पर हम ये कह सकते हैं, पुलवामा, कुलगाम और शोपियां में जो है वो 4 घरों को पूरी तरीके से डेमोलिश किया गया है, जिसमें जाकिर गनई जो है वो कुलगाम का रहने वाला है, एहसान शेख जो है वो पुलवामा का रहने वाला है, शाहिद कूते जो है वो शोपियां का रहने वाला है और एक और हारिस नाम का आतंकी जो है इसमें जैश और लश्कर दोनों के ही आतंकी शामिल हैं। दरअसल अगर आप देखें तो जो पहलगांव का आतंकी हमला हुआ है इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह का कश्मीर का दौरा होता है। ठीक उसी दिन वो पहुंचते हैं, अगले दिन वो जाकर एक हाई लेवल मीटिंग भी जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और बाकी जो सुरक्षा के एजेंसी के लोग हैं उनके साथ करते हैं और स्पष्ट निर्देश दे दिया जाता है कि अब बहुत हो गया है, पानी सिर से ऊपर बह गया है। अब किसी भी तरीके से कश्मीर घाटी के अंदर या जम्मू के अंदर जो आतंकवाद जीवित है उसको पूरी तरीके से खत्म करना है। साथ ही साथ में जो इकोसिस्टम है उसको भी जो है वो पूरी तरीके से ध्वस्त किया जाएगा। इसीलिए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की तरफ से उनका जो बयान आया उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तानी आतंकियों की मदद करते हुए दिखाई देगा उनको या उनको आश्रय किसी तरीके से देगा तो उसका घर जो है वो जमींदोज कर दिया जाएगा और इसमें तनिक भी जो है वो मर्सी नहीं दिखाई जाएगी। उसके बाद ये कार्रवाई जो है वो शुरू की गई है। इस समय कश्मीर घाटी के अंदर बड़े पैमाने पर डोर टू डोर सर्च किया जा रहा है और इसी बीच में ये 6 ऐसे घर थे जो सीधे तौर पर आतंक के साथ जुड़े हुए थे। उन घरों को आईडी लगाकर पूरी तरीके से विस्फोट कर दिया गया और एक बड़ा संदेश जो है वो दिया गया है जम्मू कश्मीर प्रशासन की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से कि अब जम्मू कश्मीर में या देश में आतंकवाद जो
पाकिस्तान से प्रोत्साहित किया जाता है उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विवेक, रमन, हम अपने इतिहास से कई बार सबक नहीं लेते हैं। आपने पृथ्वीराज चौहान की कहानी सुनी होगी। पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी ने कैसे हराया? 16 बार मोहम्मद गोरी ने हमला करने की कोशिश की थी, पृथ्वीराज चौहान ने 16 बार मोहम्मद गोरी को हराया। लेकिन पृथ्वीराज चौहान तब हारे और बंदी बनाकर वो उन्हें अपने साथ ले गया जब जयचंद ने गद्दारी की इस देश के साथ, पृथ्वीराज चौहान के साथ। तब जाकर पृथ्वीराज चौहान को वो बंदी बनाने में कामयाब हुआ और हराने में कामयाब हुआ। तो इन जयचंदों को जब तक माफ करते रहेंगे, कल भी मेरी बात हो रही थी पैनल पर, लगातार हम बात कर रहे थे कि ये ओजी जो ओवरग्राउंड वर्कर है, ओजीडब्ल्यू, यूजीडब्ल्यू, ये जो सपोर्टर्स हैं, सिंपथाइजर्स हैं आतंकियों के, जब तक ये मौजूद हैं तब तक ये लड़ाई हम जीत ही नहीं सकते। और इसलिए अब जो ये कार्रवाई की जा रही है ये निहायत ही जरूरी कार्रवाई है। इसके बगैर आप कश्मीर के अंदर शांति ला ही नहीं सकते। रमन जी, रमन, कहा कि जब तक जयचंदों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई नहीं होगी, यानी कि जो ओजीडब्ल्यू ओवरग्राउंड वर्कर जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवाद को यहां पर किसी ना किसी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं, लॉजिस्टिक सपोर्ट मुहैया करवाया जा रहा है, तब तक ये आतंकवाद की लड़ाई नहीं जीती जाएगी। इसीलिए ये वक्त जो है, इस समय जो पहलगांव में आतंकी हमला हुआ है उसके बाद पूरा कश्मीर आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर खड़ा हो गया है। चाहे वो राजनीतिक पार्टियां हो, चाहे वो अलगाववादी पार्टियां हो, चाहे वो मुस्लिम धर्मगुरु हो, चाहे वो कश्मीर की जनता हो, सबके सब पाकिस्तान के इस हमले की निंदा करते हुए नजर आ रहे हैं। कल भी हमने देखा कि जुम्मे की नमाज के बाद पहली बार पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो कश्मीर की धरती से इतने बड़े पैमाने पर जो है वो स्वर उठे, इतनी जो है वो वहां पर लगातार प्रदर्शन किए गए। तो ये मौका जो है वो सबसे सही होगा कि जो जयचंद इस समय कश्मीर घाटी में, जम्मू में मौजूद हैं, उनको पूरी तरीके से बिल्कुल सही पकड़ा है रमन, आपने बिल्कुल सही पकड़ा है, बिल्कुल सही बात कही है। दिस इज द बेस्ट टाइम एंड दिस इज द अपॉर्चुनिटी। ये एक बेहतरीन मौका है जब सारे सिंपथाइजर्स के ऊपर सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए और सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए और तगड़ा एक्शन किया जाए। शिवदान सर कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद मैं यूके देवनाथ सर आपके पास आ रहा हूं। शिवदान सर, देखिए, मैं ये बताना चाहता हूं कि इस प्रकार हम कहीं जाते हैं तो हम ट्रेन से या एयरप्लेन से उतरने के बाद हमें टैक्सी भी चाहिए, हमें गाइड भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। इसी प्रकार से आतंकी जब भारत में घुसते हैं तो इनको पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए जगह की, इनको रहने के लिए जगह चाहिए, इनको पूरा सपोर्ट चाहिए। तो आतंकवाद के तो बड़े हिस्से हैं, एक जो इनको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, नंबर 2 ये जो खुद जाकर के हमला करते हैं। नहीं सर, ये जो कार्रवाई हो रही है ये बहुत सही कार्रवाई हो रही है और ये सही समय है। ये ऐसा टाइम है कि यहां से इनको निकाल के बाहर फेंक दीजिए, एकदम बिल्कुल राइट अपॉर्चुनिटी है। जो अंडरग्राउंड एजेंट भारत में सर्वाइव कर रहे हैं, यदि इनको एलिमिनेट कर दिया जाए और सिस्टम को क्लीन कर दिया जाए तो पाकिस्तान के आतंकवादियों की हिम्मत नहीं कि पाकिस्तान में हमला कर सकें। इसलिए जितना जरूरी सीमा पर युद्ध है, जितना जरूरी हम और एक्शन ले रहे हैं, उतना ही जरूरी इनके भारत के जो अंदर जो ये अंडरग्राउंड एजेंट जो सर्वाइव कर रहे हैं, जो इनको हेल्प कर रहे हैं, उनको भी मिटाना उतना ही जरूरी है। इसलिए जो एक्शन लिया जा रहा है, इनके घरों को डिमोलिश किया जा रहा है। और जो अब तक धारा 370 के चलते हुए ये पले बड़े हैं, इनका आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए और इनको भारतीय कानून के हिसाब से इनके खिलाफ सख्त एक्शन किया जाना चाहिए और इनको जेलों में ठूसा जाना चाहिए। इसके बाद ही आप जम्मू कश्मीर में स्थायी शांति स्थापित कर सकते हैं। और अभी पाकिस्तान की जनता को रियलाइज कर देना चाहिए, हमें भारत को करा देना चाहिए कि आपके नेताओं और आपकी सेना की गलतियों की सजा आपको मिल रही है। यदि आप इन पर दबाव नहीं डालेंगे, यदि आप इनको रोकेंगे नहीं, तो इस तरह की सजा आपको बराबर मिलती रहेगी। और आज पाकिस्तान जिस भुखमरी के कगार पर पहुंचा है, उसमें केवल पाकिस्तानी सेना की जिम्मेदारी है। 80 के दशक से पाकिस्तान में आतंकवाद को पाला गया है, जिसकी जो एक मंत्री ने, पाकिस्तान के मंत्री ने इसकी भी अभी इसको माना है थोड़ी देर पहले जी। तो इसलिए आज जब पूरा विश्व आर्थिक प्रगति कर रहा था 90 के दशक में, उस समय पाकिस्तान में आतंकवाद की फैक्ट्रियां चल रही थी मदरसों के रूप में, जो उसको प्रोग्रेस करनी चाहिए थी। उस वक्त नकारात्मक प्रोग्रेस हो रही थी, उसके युवाओं को आतंकवादी बनाया जा रहा था।